नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, उसी में आगे बढ़ते हुए मृदा संसाधन की आज तीसरी क्लास है। इसी में आज हम 40 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलो समय बर्बाद ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के सारे क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने थे, उनके बेस पे ही ये क्वेश्चन आए हैं आज। चलो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किसी मिट्टी का विस्तार है, अतः सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक क्षेत्र पर मिट्टी का विस्तार है और सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का नाम बताना है। वो मिट्टी कौन सी है दोस्तों? वो मिट्टी है भूरी रेतीली बलुई मिट्टी। भूरी रेतीली बलुई मिट्टी सर्वाधिक जगह पाई जाती है और सबसे जगह इस राजस्थान के अंदर सबसे अधिक इसका विस्तार है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मिट्टी के निर्माण में सहायक कारक निम्न है। ये कारक दे रखे हैं, 5 कारक दे रखे हैं। इनमें से जो क्रियाशील कारक हैं वह है, इनमें से कौन कौन से क्रियाशील कारक हैं वो बताने हैं। देखते हैं। मिट्टी के लिए आधारी चट्टान नहीं। स्थानीय जलवायु, मिट्टी में स्थानीय जलवायु बहुत जरूरी है। जैविक पदार्थ, मिट्टी में जैविक पदार्थ का होना भी जरूरी। स्थलाकृति नहीं। मिट्टी निर्माण की अवधि नहीं। इस 5 कारकों में से सिर्फ 2 ही ऐसे कारक हैं जो कि एक मिट्टी के लिए सहायक हैं। तो स्थानीय जलवायु और जैविक पदार्थ, 2 व 3 ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के मध्य क्षेत्र यानी जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के मध्य क्षेत्र यानी मध्य के जो जिले हैं उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? उसमें पाई जाती है दोस्तों सिरोजम मिट्टी। कौन सी मिट्टी? सिरोजम प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारक क्या है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है दोस्तों? तो मरुस्थलीकरण का मूल कारक है वर्षा की न्यूनता। क्या है? वर्षा कम होने के कारण ही मरुस्थलीकरण की संभावना या कारक बढ़ रहा है। राजस्थान में कहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था दोस्तों? ये किया गया था सूरतगढ़ गंगानगर से। कहाँ किया गया था? सूरतगढ़ गंगानगर से। नेक्स्ट, अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए उपयोग क्या करना चाहिए दोस्तों? उसके लिए उपयोग करना चाहिए चूना। क्या करना चाहिए? चूने को उपयोग में लेना चाहिए। राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित होता है दोस्तों? तो ये कितना भाग होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों अपने 5/3। कितना? 5/3 भाग है जो कि क्षेत्रफल का लगभग मिट्टी अपरदन से प्रभावित होता है। काजरी, काजरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? काजरी कहाँ पर है दोस्तों? आप सबको पता ही होगा, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी टाइप में क्वेश्चन आते ही हैं काजरी का। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोधपुर। काजरी कहाँ पर है दोस्तों? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर के अंदर। मिट्टी में राज्य में मिट्टियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से एक कथन गलत है, उसके बारे में बताना है। देखते हैं। दक्षिण पूर्वी भाग में काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट लावा के शरण से हुआ है। बिल्कुल सही दोस्तों। राज्य में लाल मिट्टी का निर्माण फॉस्फेट युक्त चट्टानों से होता है। नहीं। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट एवं बालू का पत्थर युक्त चट्टानों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस एवं क्वार्टजाइट चट्टानों से लाल दोमट मिट्टी का निर्माण हुआ है। बिल्कुल सही। ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है जो सही है। सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन है जो कि गलत है। तो ये हमारे एक कथन है जो कि असत्य कथन है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है दोस्तों? पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? ये बोई जाती है दोस्तों मूंगफली। पीली मिट्टी मूंगफली के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसीलिए इसमें मूंगफली बोई जाती है पीली मिट्टी के अंदर। रंग एवं गठन के आधार पर बनास बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बनास बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है दोस्तों? बनास बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है भूरी मटियार दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? भूरी मटियार दोमट मिट्टी। राज्य में किस जिले में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? कौन से जिले के अंदर काली मिट्टी नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो ये देखा जाए तो सिक्कर के अंदर। कहाँ पर? सिक्कर के अंदर है जो कि काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। किसी मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन
ह्यूमस की कमी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी के अंदर चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है दोस्तों लेटराइट मिट्टी में। किसमें? लेटराइट मिट्टी है जिसमें चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। राजस्थान में बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है दोस्तों? सवाई माधोपुर, धौलपुर, जयपुर या नागौर में? तो बीड़ भूमि के बारे में बात की है तो बीड़ भूमि का विस्तार सर्वाधिक है दोस्तों अपने सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। राज्य में रेतीली मिट्टी का सर्वाधिक और सबसे कम विस्तार पाया जाता है। रेतीली मिट्टी का सर्वाधिक और सबसे कम विस्तार कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है दोस्तों जैसलमेर व बीकानेर में। कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर व बीकानेर में। नेक्स्ट, नमी को रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी है। नमी को रोकने के लिए जो सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी है वो कौन सी है दोस्तों? तो उस मिट्टी का जो नाम होगा दोस्तों वो है अपनी काली मिट्टी। काली मिट्टी है जो कि नमी को रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली साबित होती है और बहुत ही काली मिट्टी के अंदर बहुत ही अच्छी फसल होती है। नेक्स्ट, 256 मिलीमीटर या इससे अधिक व्यास के कण क्या कहलाते हैं? 256 मिलीमीटर या इससे अधिक व्यास कण क्या कहलाते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है बोल्डर। क्या कहलाता है? बोल्डर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के बारे में बात की है। एग्जाम में ऐसे सत्य और असत्य कथन करने वाले आते हैं तो उससे सबसे पहले असत्य है या सत्य है उस पर गोला लगा दो। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़े। ये मैं हर बार क्वेश्चन में बोलता हूँ, एग्जाम में ये आपको याद रहेगा। क्या कह रहा है भाई? असत्य कथन बताना है। 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से 1 कथन असत्य है, 3 कथन सत्य हैं, उनके बारे में बात करनी है। देखते हैं। तो भाई राजस्थान में अधिकांश भागों में बालू मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल सही है, अधिकांश भागों में बालू का मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान की घग्गर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो जाती है। बिल्कुल सही है। वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता। बिल्कुल गलत। बालू मिट्टी पानी को शीघ्र सोख लेती है। बिल्कुल सही। फर्स्ट, सेकंड व फोर्थ ऑप्शन है जो कि राइट आंसर है हमारा। सी ऑप्शन है जो कि असत्य कथन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, मरुभूमि में वायु मिट्टी अप्रदित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछाने की क्रिया कहलाती है। बिछाने की एक क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ये क्रिया कहलाती है वायु द्वारा अप्रदन। क्या कहलाती है? वायु द्वारा अप्रदन। सारी मिट्टी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो सारी मिट्टी की बात करें तो सारी मिट्टी का पीएच मान होता है दोस्तों 7.6 से अधिक। 7.6 से अधिक होता है सारी मिट्टी का पीएच मान। मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है? मृदा की उर्वरा शक्ति बनाने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? तो ये खाद होती है गोबर व हरी खाद। कौन सी खाद होती है? गोबर व हरी खाद का उपयोग किया जाता है मृदा की उर्वरता की शक्ति बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का क्या कारण है? अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर मृदा अपरदन का क्या कारण है दोस्तों? तो मृदा अपरदन का कारण है दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी वनोन्मूलन व वालरा कृषि, अत्यधिक पशुचारण और अविवेकपूर्ण कृषि। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? भू परिष्करण के लिए कौन सी क्रिया उपयुक्त है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट लगा देना, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो कौन सा होगा दोस्तों? मेड़बंदी की क्या की जाती है? राजस्थान में भूमि को कटाव के रोकने के लिए मेड़बंदी की जाती है या भू परिष्करण की कमी को करने के लिए, कम करने के लिए। नेक्स्ट, मिट्टी में लवणीकरण की समस्या अधिकांश संबंधित है। मिट्टी में लवणीयता किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है दोस्तों अपने शुष्क क्षेत्रों से। किससे संबंधित है? शुष्क क्षेत्रों से। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर कौन सी निम्न में से मिट्टियां पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती हैं एंटीसोल एवं एरिडोसोल मिट्टी। कौन सी? एंटीसोल व एरिडोसोल मिट्टी। राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है काली मिट्टी में। कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी में। निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? दोमट मिट्टी का अभाव कौन से राज्य में, किस राज्य में अभाव है दोस्तों? तो ये पूछा जाए तो ये है दोस्तों गंगानगर में। गंगानगर में दोमट मिट्टी की बहुत ही कम अभाव है। बलुई व दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली पिपरमिंट की खेती, पिपरमिंट यानी काली मिर्च की खेती, जिसे शिवाला खेती भी कहते हैं, उत्पादित होने के एकमात्र स्थान कौन सा है? यानी पिपरमिंट काली मिट्टी का, सॉरी ब्लैक पेपर, यानी पिपरमिंट का मतलब होता है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का जो है
काली मिर्च का जो शिवाला खेती भी कहते हैं इसको, ये उत्पादित सबसे एकमात्र स्थान कौन सा है, ये इसका क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ये होती हैं सवाई माधोपुर के अंदर, जहाँ जिसका स्थान है खंडार। खंडार सवाई माधोपुर में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी की मिट्टी नहीं पाई जाती है? इसमें से कौन सी मिट्टी है जो कि राजस्थान में नहीं पाई जाती, वो बताना है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी को आपको याद रखना है। देखते हैं, एंटीसोल राजस्थान में पाई जाती हैं, एरिडोसोल भी राजस्थान में पाई जाती हैं, हेस्टिसोल राजस्थान में नहीं पाई जाती, और एल्पोसोल जो कि हैं राजस्थान में पाई जाती हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एंटीसोल, एरिडोसोल और एल्पोसोल ये तीनों राजस्थान की मृदाएं हैं या मिट्टियां कह सकते हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दे रखे हैं। एक तरफ मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसकी जलवायु के प्रदेश दे रखे हैं। इनके बारे में बताना है। देखते हैं, एरिडोसोल। एरिडोसोल कहाँ होती है दोस्तों? ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में होती है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका। इनसेप्टिसोल, इनसेप्टिसोल अर्ध शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्र में होती है। अर्ध शुष्क और आर्द्र क्षेत्र मिलानी है इसका। एल्पिसोल, एल्पिसोल उपाद्र एवं उपाद्र हो जाएगा, ये उपाद्र एवं आर्द्र क्षेत्र में, ये आर्द्र हो जाएगा। उपाद्र एवं आर्द्र क्षेत्र में होती हैं, तो एल्पिसोल भी इसका मिला हुआ है। वर्टिसोल, वर्टिसोल भी आर्द्र व उपाद्र क्षेत्र में होती हैं, आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4, यानी ये सब मैच है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा के रंग का कारण है। मृदा का रंग किस कारण से होता है दोस्तों? मृदा का रंग होता है खनिज पदार्थ अथवा कार्बनिक पदार्थों के कारण ही मृदा का रंग परिवर्तित होता रहता है। अवनालिका अप्रदन यह कंदरा समस्या में सर्वाधिक प्रभावित जिला है। अवनालिका एवं कंदरा समस्या में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? यह सर्वाधिक प्रभावित जिला है दोस्तों कोटा। कौन सा जिला है? कोटा। किस भूमि को ऊसर भूमि भी कहते हैं? ऊसर भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? यह कौन सी भूमि को कहा जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कहा जाता है खारी व लवणीय भूमि को ऊसर भूमि भी कहा जाता है। जोधपुर में किस वर्ष मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र DPRC खोला गया? DPRC खोला गया है दोस्तों। DPRC खोला गया है 1952 में। कब खोला गया? 1952 में। मिट्टी में परिच्छेदिका का वास्तविक विकास होता है। परिच्छेदिका का वास्तविक विकास कहाँ होता है दोस्तों? परिच्छेदिका का वास्तविक विकास होता है दोस्तों अपेक्षित पदार्थ लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं, इसके कारण ही परिच्छेदिकता का वास्तविक विकास होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लाल व कंकरीली मिट्टी, लाल व कंकरीली मिट्टी के बारे में बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? लाल व कंकरीली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों अपने मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई? भारत सरकार की सहायता कब स्थापित की गई है दोस्तों? ये स्थापित की गई है दोस्तों 1958 के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में वायुधारा मिट्टी का प्रदर्शन सबसे कम होता है। वायुधारा मिट्टी का प्रदर्शन सबसे कम कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों भरतपुर के अंदर। कहाँ पर होता है? भरतपुर के अंदर। राजस्थान में किन क्षेत्रों में वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वो बताना है। तो वर्टिसोल पाई जाती है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, या कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ भी बोल सकते हैं। याद रखना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये पाई, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है। कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्तों? तो वो मिट्टी है कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? कछारी मिट्टी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात, नेक्स्ट जो वीडियो लेके आया हूँ मैं, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि उस पर क्वेश्चन लेके आए हैं सर, तो मैं उस पर क्वेश्चन तैयार कर देता हूँ। अच्छे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लेके आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टॉपिक वही चल ही रहे हैं। और भी आपको कोई लगता है एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें कमेंट कर दीजिए और उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।